TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेदाक दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये आज के लिए दवार तेज से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। दाख ब्लाद नहीं मिला तो इसलिए दवार तेज से हम निकालेंगे और बता दें कि आज अक्टूबर की 22 तारीख है। 20 अक्टूबर हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी आपके सामने मैं रख दें कि तेल का दाम आप जानते हैं यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कभी बेश सभी सर्विस स्टेशन के पास एक ही तरह का दाम है। ऑन लेदर के वास्ते 55 तक और डीजल के लिए 57 तक, ये सभी सर्विस स्टेशन के लिए। और आप जानते हैं कि जो कम्बियो कोर्स है US डॉलर के लिए और एरो के वास्ते कल जिस तरह से था उसी तरह से आज भी है। ये बात भी आपके सामने रख दें कि आबॉप वाज हंदन इन ऑनस्कल्ट। बोले आबॉप कहता है कि वो कुछ नहीं जानता है। और किस सिलसिले में वो है कोalitie besluit unaniem tot uitruiming occupanten, यानी कि कोaliसी टॉप जो है सभी ये फैसला लिया है कि जो लोग बगैर इजाज़त से जो मकान होता है जिसका मालिक और मालकिन वो नहीं होते हैं, बगैर इजाज़त से जाकर वो मकान को तोड़कर उसमें रहते हैं, तो कोaliसी टॉप जो है सभी मिलकर ये फैसला लिए हैं कि इन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए सिपाही यानी कि कार्रवाइयाँ कर रहा है। न कार्रवाइयाँ कर रहा है इस वक्त में फोरबेरेडिंग जिसे लोग बोलते हैं कि जितना जल्द हो सके इन लोगों के साथ दालियान त्वी प्रोजेक्ट मोरकोस्तान में ये लोग जो हरकत किए वहाँ से इन लोगों को निकालने के लिए। और ये कहा जाता है कि अब महीना दिन इंतज़ार नहीं की जाएगी, न जितना जल्द हो सके इन लोगों को वहाँ से हटाई जाएगी। और सरकार कहता है कि जो लोग बगैर इजाज़त से यहाँ पर जाकर रहने लगे हैं या रहते हैं, सिपाही उन लोगों को कानून के मुताबिक वहाँ से जिस तरह से कानून इजाज़त देता है कानून के मुताबिक वहाँ से निकालेंगे। ग्रेगरी रोसलान भैया कोऑर्डिनेटर जो है क्लस्टर टीम का वोनिंग बाउ न ये कहता है, न ये बात कह रहा है कि सिपाही की मदद से कानून के मुताबिक यहाँ से लोगों को निकाला जाएगा। वारम द politie eerder niet is opgetreden terwijl ze wel ter plekke was, weet hij niet। बोले क्यों सिपाही अपना काम जो इन लोगों को करना था इसके सिलसिले में नहीं किया। बोले इनकी समझ में अभी तक नहीं आता है। बहुत अफसोस की बात है भैया कि बताई जाती है कि आबॉप का जो लोग है न टॉप मान आबॉप का इन लोगों को कहा है zijn geleden dat topmannen van de ABOP de aanstichters zijn van het kraken van aanbouwzijnde woningen en onrechtmatig bezetten van percelen। बोले आबॉप के लोगों को इन लोगों को बोला है ये काम करने के लिए, जैसे कि जोएल बोर्दो मार्टिनेज के नाम लिया गया है, फिर ओबेद कानापी फ्रैक्सी लीडर जो है न नेशनल असेंबली में आबॉप का, इन लोगों का नाम लिया गया कि ये लोग इन लोगों को कहा ये काम करने के लिए, लेकिन ये लोग कहता है कि वो कुछ नहीं इसके बारे में जानते हैं। रोसलान कहता है कि इसके सिलसिले में भी इनको पता नहीं है कि आबॉप की टॉप न बड़े बड़े लोग जो आबॉप का है टॉप मानन जिसे लोग बोलते हैं, इन लोगों को ये इसके सिलसिले में कहा है ये काम करने के लिए या ये हरकतें करने के लिए है। dinsdag de kwestie ter sprake gebracht tijdens een coalitie top में ये समस्या को सामने रखा है। और ये लोग कहता है कि सभी सहमत है इस बात से कि जो लोग बगैर इजाज़त से यहाँ पर जाकर रहते हैं और मकानों को ले लिया है उसमें रहने के लिए इन लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। अमियल सैमोनसन ये बता रहा है कि बोर्डो कहता है एक was daar toen Bordeaux में नीफ bedreigde dat hij hem zou schieten als hij niet weggaat। बोले वहाँ से निकल कर न जाएंगे तो बोले उसके ऊपर गोली चलाएगा। बोले बोर्डो ऐसा बोला। मैं नीफ alle papieren van het huis, बोला हमारे नीफ के सभी कागजात है ना उस मकान का, फिर भी इस तरह से इनको कहा गया भैया अब क्या सच है क्या गलत है, तो यह छानबीन करने के बाद पता चलेगा। स्टाट्सगारंटी फॉर लेनिंगन हापी एसके ये कहा जाता है कि सूरीनाम को एक स्टाट्सगारंटी देना पड़ेगा। और ये है लेनिंग जो है डेंस हिब्रिड पावर सिस्टम ग्रुप के वास्ते जो यहाँ पर वाटरस्टॉफ फैब्रिक
ब्रीद फोर्थ कमोवेनो में ये लोग कायम करना चाहते, बनाना चाहते, तैयार करना चाहते हैं। विशेषज्ञ लोग के साथ न बातचीत हुई है। दवार तहत कहता है कि उन लोगों को इसी सिलसिले में कम यकीन है कि ये होगा। फ्राब बाय द ओवरइनकम्स द मिनिस्टर दाफत अब या मोफो जो ओवरइनकम्स, तो बोले भैया पता नहीं किस में क्या है, किस तरह से है, ये लोगों को शक है इसके सिलसिले में। और अक्टूबर की 14 तारीख को यानी कि मिनिस्टर ये ओवरइनकम्स को दस्तखत किया है न, और नेशनल असेंबली में पेश किया अमदा अकोर्ड नदील इत्फाक। तो बोले इसलिए शक है कि जिस तरह से ये दस्तखत की गई, बनाई गई है, तो बोले ये देश के लिए हानिकारक हो सकता है। तो भैया स्टाट्सकरेंसी अब किस बात के लिए ज़रूरी है, यह भी आपको हम बता दें कि पर्सोनेल ज़ोरक-इंस्टेलिंगन ऑपन्यू एंड ऑक्सी बहुत से ज़ोरक-इंस्टेलिंगन जहाँ पर मरीज़ों को इलाज होता है न, वो सब स्टॉकिंग में है भैया। जब देखो तब स्टॉकिंग, फिर स्टॉकिंग में ये लोग हैं, फिर है न। 7 ज़ोरक-इंस्टेलिंग सभी मिलाकर बुध से कुछ घंटे तक अपना काम करते हैं। एंकल यूरन वो इसलिए कि जो 700 रुपया इन लोगों को वादा दिया गया है कोप क्रैक फॉर स्टैर्किंग, बोले अभी तक पैसा नहीं मिला इन लोगों को, अभी तक पैसा नहीं मिला है भैया। इसलिए ये लोग कुछ घंटे सिर्फ काम करते हैं। बोले सरकार जिस तरह से वादा दिया था कि सितंबर में इन लोगों को मिल जाएगा, और ये हरकतें कितनी बार गुजरे हुए दिनों में, गुजरे हुए वक्त में भी किया गया है न, लेकिन कुछ नहीं। वादा गुजरे हुए वक्त में दिया गया लेकिन हकीकत कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग कहता है कि बहुत कम यकीन है न, बहुत कम यकीन है कि ऐसा होगा। दैट्स निट्स इस van nu wanneer het houdt het op एमरो ईदान फोर्सेटर जो है पर्सोनेल स्लांस हॉस्पिटल का ये बात बता रहा, कब खत्म होगा। और बोले कि ज़ोरक पर्सोनेल बार बार इन लोगों को ऑक्सी में जाना पड़ता है, तो इस बात के लिए ये बहुत गमगीन है, बहुत मुसीबत देता है। डिरेक्सी वगैरह से बातचीत करने के बाद न 700 SRD जो इन लोगों को मिलना चाहिए, बोले बेबुनियाद हुई। मतलब यह है कि ज़ाया वक्त रहा था, ज़ाया वक्त हुआ न। ये वक्त जो इन लोगों बातचीत किए हैं साथ मिलकर, बोले ज़ाया हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं। फोर्सेटर बोले नॉर्मली शेयर इन लोगों जिस तरह से काम करना चाहिए तब करेंगे जब ये पैसा उन लोगों को ओवरमार्क होगा। लॉयड पोल फोर्सेटर फाकबाउंड जो अकादमी सिगन है का ये भी बता रहा है ना, बोले इनका उम्मीद है, ये चाहता है hij twijfelt aan een oplossing omdat hij begrepen dat de kwesties is of de werknemers in de zorgsector ook landsdienaren zijn। तो ये सही है कि भैया सवाल ये होता है कि ये लोग जो हॉस्पिटल वगैरह संरक्षक सेक्टर में काम करते हैं, ये लोग भी लांसदीनारन हैं। अगर लांसदीनारन नहीं तो 700 रुपया कोप क्रैक फर्स्टर के कहाँ से ये लोग चाहते हैं, है ना। तो भैया ये भी सवाल है। फ्रेम omdat de toezegging voor betaling enkele maanden geleden is gedaan। बोले कुछ महीना पहले वादा दिया गया था कि मिलेगा। द देल स्टाकिंग duurt elke dag van 7 uur tot 3 uur 's middags। तो बोले रोज़ाना इस वक्त में ये लोग न फिर से opnieuw wilde occupatie, फिर से भैया लोग मनमानी करते हैं। जहाँ पर देखे घर बनता है, मकान बनता है, ज़मीन तैयार करते हैं, वहाँ पर जाकर जैसे अपने बाप के माल समझकर, बापौती समझकर जाकर तोड़ फोड़ के उसमें रहने लगते हैं। और ज़मीन को भी न ज़मीन पर अपना कार्रवाइयाँ शुरू कर देते। गुजरे हुए दिनों में ये हुआ है पारामारिबो नॉर्थ में न, जहाँ पर ontwikkeling नॉर्थ ऑफ ontwikkeling voorgedaan, यहाँ पर जहाँ जिस तरह से हरकतें नहीं होना चाहिए हुआ है। एक बॉ प्रोजेक्ट में सूरीनाम से पोस्टपार बैंक जिसको तैयार कर रहा है, वहाँ पर वेर्दनदोर परसोनन इलेगाल बसैत, बगैर इजाज़त से ये लोग जाकर वहाँ बसैत कर लिए कि जैसे कर बाप वहाँ बना कर रखा है कि हमार है न। बराक लेखन तेरैन प्रोजेक्ट जो खाली ज़मीन था वो लोग भी ऑक्यूपेयर कर लिए हैं कि हमारे बाप के हक है और हम लोगों का हक है हमारा है, बगैर कोई इजाज़त से। नाम बोर्ड वगैरह सभी रख दिए हैं कि जैसे वही इसको ख़रीद कर वहाँ छोड़ा था। अब सम वो निष्क्रिय बसैतर से नाम में थेरफ
कोई कोई मकान पर न ये लोग अपना नाम भी लिख दिए हैं, नाम लिख दिए हैं, जैसे न उनका कोई रिश्तेदार खरीद कर छोड़ दिया था। Deze gebeurten roepen herinneringen aan op de periode, वो वक्त ये लोग ये हरकतें वो लोग उस वक्त को याद दिलाता है जिस वक्त में सोनी पॉइंट में और रहीमल बैत वगैरह बोईती में लोगों की ज़मीन, एकंतोम ज़मीन जो लोग ले लेते थे ना बगैर इजाज़त से, रहीमल बोईती वगैरह, और कोई कुछ नहीं कर पाए। आज तक कितने लोगों को यानी कि सरकारी कार्रवाइयाँ करना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? बहरहाल मुंह से बकना और करना दो बातें होता है ना भैया, लेकिन आप ऐसा मत करो। तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना भैया, जो नहीं है तो भैया हमारे लिए और एक ही शेर रेशमा के लिए शुरुआत में और बाद में सोनी के लिए, हम तीनों के लिए छोड़ देना। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। आपके पास एक अच्छी वीकेंड गुजरे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।